हमारे पास में सवाल है एग्जाम्पल 9.3 एनसीईआरटी का है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अभी हम कर रहे हैं, उसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। इन अ ह्यूमन पिरामिड ऑन अ सर्कस द एंटायर वेट ऑफ अ बैलेंस्ड ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ अ परफॉर्मर। यानी कि यहाँ पे ये पूरा जो ग्रुप है ये आपको दिख रहा है, तो ये किसने संभाल रखा है? ये लास्ट के नीचे के ये 2 पैर दिख रहे हैं, इस आदमी ने जो है संभाल के रखा है। ठीक है। Legs of a performer who lying on his back as shown, the combined mass of all person performing the act, यानी कि जितना सभी का जो मास है वो कितना है, यानी कि सभी को मिला करके वो है टेबल वगैरह जो है 280 किलोग्राम। यानी कि टोटल मास जो दिया है, टोटल मास वो कितना है 280 किलोग्राम। ठीक है, इतना है। ईच थाई बोन फीमर ऑफ दिस परफॉर्मर हैज लेंथ, यानी कि इसकी जो टांगे हैं ये नीचे की ये कितनी है, इनकी लेंथ क्या है? लेंथ है इनकी 50 सेंटीमीटर है शायद, हाँ सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। इफेक्टिव रेडियस, रेडियस दी है, रेडियस कितनी दी है? इसकी दी है रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो रेडियस है 2। डिटरमाइन द अमाउंट बाई विच थाई बोन गेट कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड, यानी कि जो उसके ऊपर ये सारा लोड पड़ रहा है, ये उसकी 2 थाई बोन है, उसके ऊपर ये यहाँ पे ये लेटा हुआ है, तो ये थाई बोन के ऊपर जो है लोड पड़ रहा है, तो उसकी वजह से वो कितना जो है लोड पड़ने के बाद में छोटी हो जाएंगी। यानी कि डेल एल की वैल्यू निकालना है हमको, वो भी परसेंट में, यानी कि डेल डेल एल बाई एल इंटू 100 निकालना है। ठीक है, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमको इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है। कैसे निकलेगा? अभी टोटल मास दिया है कितना है हमारे पास में, 280 किलोग्राम दिया है। एक चीज और दी गई है, हम लोगों ने गौर नहीं की है, वो ये दिया गया है कि इसमें जो परफॉर्मर है, यानी कि जो लेटा हुआ है, उस पर्सन का वेट है 60 kg। ठीक है, तो उसका वेट जो दिया है वो दिया है कितना, 60 kg। यानी कि जो परफॉर्मर है, जो नीचे जो इसने जो उठा के रखा है ये सब कुछ को, उसका वेट है 60 kg, तो उसको हम माइनस कर देंगे 280 में से, तो 280 माइनस 60, तो हमारा ये बच जाएगा यहाँ पर 220 kg। कितना? 220 kg जो है बच जाएगा। ये हमारे पास में मास है। फोर्स को निकालना है तो हमको m इंटू जी करना पड़ेगा, तो सिंपली 220 इंटू 10 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2200 न्यूटन का फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? 2200 न्यूटन। अब होगा क्या? अब यहाँ पे कितना लोड उठा के रखा है दोनों फीमर्स ने, तो 2 फीमर्स ने जो है लोड उठा के रखा है, तो हम सिंपली इसको आधा आधा कर लेते हैं। तो आधा करेंगे तो यहाँ पे 1100 न्यूटन जो है एक फीमर के ऊपर लोड आ जाएगा। अब जो है हमको निकालना है स्ट्रेस, निकालेंगे सबसे पहले। तो स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो होता है F/A, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू है हमारे पास में, एरिया की है, हमको निकालना है, और डेल एल बाई एल। अब आप देखोगे जो यंग मॉडुलस का जो फार्मूला होता है y इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हम सिंपली स्ट्रेन को निकालेंगे, तो स्ट्रेन को निकालने के लिए हमको इधर इसको ले जाएंगे, तो स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्ट्रेस अपॉन y। y क्या है? यंग मॉडुलस है, और जो बोन का हमारा यंग मॉडुलस कितना होता है वो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अभी आप यहाँ पर देखो, बोन का जो है यंग मॉडुलस दिया है, बोन का होता है 9 इंटू 10⁹ तो इसी को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो स्ट्रेस को पहले हम निकाल लेंगे, तो स्ट्रेस को यहाँ पे निकालेंगे, तो स्ट्रेस में आ जाएगा हमारा फोर्स है 1100 न्यूटन अपॉन एरिया है, एरिया हो जाएगा हमारा 2 पाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रखेंगे, आर रखेंगे, आर कितना दिया है? रेडियस 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 9 इंटू 10⁹। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो सिंपली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁵ मीटर।
ये हमारा आ गया डेल एल बाई एल, क्या आ गया ये डेल एल बाई एल चेंज, ठीक है, चेंज आ गया इतना। अब जो है सिंपली अगर परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर आप जो है, ये मैंने 1100 लिया है, कहाँ से आया ये 1100, 2200 न्यूटन रखा है। 2200 क्यों आ गया, क्योंकि मैंने जी की वैल्यू कितनी मान ली थी, 10 मान ली थी। अगर आप जी की वैल्यू 9.8 लोगे ना तो थोड़ा सा ये कम आएगा, ठीक है, 2-4 नंबर जो है कम चले जाएंगे। तो उस केस में थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली अगर डेल एल बाई एल इंटू यहाँ पे 100 और कर दें तो हमारा जो है डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा निकल के आएगा कितना, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 0.0000091, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको हम 100 से और इंटू कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 0091%, ठीक है। इतना जो है, इतना परसेंट जो है चेंज है। ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा ही छोटा है, इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन एनसीईआरटी का सवाल था तो हमने इसको जो है कवर कर लिया है। अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को।